एवरीवन, कैसे हैं आप? तो हार्दिक स्वागत है आपका। जी मैंने कुछ बताएं इन गलियों के बारे में। ये गलियां, इन गलियों में वादियां, वादियों में लड़कियां, लड़कियों में हम हैं। और दूसरी बात, जैसे देख रहे हैं आपकी कैसी चहल पहल मची पड़ी है। लेस्टर स्क्वायर के अंदर है हम, और M&M का स्टोर सामने है, जिसके जैसे देख के मुझे से चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है। और यकीन मानिए, रात में एक बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लगती है जब ये जगमगाती है लाइट, मानो कि जैसे कि तारे जमीन पर आ गए हैं। मानो सभी लोगों के फोन में अपने टॉर्च और बस फ्लैश जल रही होती हैं, फोटोग्राफ खींच रही होती हैं। मनी, इस जगह के बारे में कुछ बताएं। दिस इज ए अपोजिट टू ए पार्लियामेंट, जिसमें हम कह सकते हैं अपने शब्दों में, यहाँ पे छोटे छोटे झरने लगे हुए हैं। आराम से बैठ सकते हैं। यू हैव योर कॉफ़ी, योर फूड, एंजॉय इट। और ये देख सकते हैं, ये डबल डेकर बस यहाँ पे बड़ी फेमस है, रेड कलर की, बहुत ही खूबसूरती को बढ़ाती है ये। आपको लंदन में सभी जगह पे इस तरह की डबल डेकर बस दिखाई देगी। इस डबल डेकर को लेके एक दिमाग में मेरे आइडिया है। डबल डेकर एक ओपन बस भी आती है जिसे कहते हैं कन्वर्टेबल डबल डेकर बस, जिसमें हम बैठ के पूरा लंदन घूम सकते हैं। एंड दे जस्ट वो देखो मनी, कहीं तो उसकी बात नहीं कर रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट, यस। और द फेयर इज अराउंड £10। ओ मनी, मुझे कुछ याद आया। ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त यहाँ से कुछ दो बड़े बेहतरीन चीजें निकलने वाले। ये दो घोड़े पे पुलिस वाले जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये दीज आर वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ओके। एंड लंदन। ये कहाँ आ गए हम? ये हम आ गए लंदन आई के पास। ओके, लंदन आई के पास। हाँ, बिल्कुल। कुछ पता है इस जगह के बारे में? लंदन आई इज वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट, यू कैन से लंदन आई, लाइक इसमें हम झूल सकते हैं या घूम फिर सकते हैं। The ticket is around £65, but really nice. अट्रैक्शन वाली जगह है जहाँ पे लोग बाग आके सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्स कहते हैं और अपनी मेमोरीज को कैप्चर करते हैं। यहाँ पे हर लोगों को देखो किसी न किसी अच्छे डिफरेंस पोज में होते हैं और बस अपनी सेल्फी और फोटोग्राफ के साथ ही लगे रहते हैं। ये देखिए, एक और बस गई। और देखो, लंदन हमारा फिर आ गया है। इस लंदन के आसपास बड़ी सारी जगह है घूमने की, फिरने की, खाने की, पीने की, और वन ऑफ द बेस्ट फोटोशूट यू कैन डू देयर। और मैं कल गया था, लेकिन वेदर जिस तरीके से दिख रहा था फोन पे उस तरह कुछ था नहीं। कल इतनी विंडी था जैसे कि मानो हवा पर उड़ा के ले जाएगी। बेसिकली अभी ये थोड़ा वेदर ठीक नहीं चल रहा, पर अभी समर आने वाला आपको पता ही है। और जैसे ही समर आएगा, ओह माय गॉड, इट्स द बिजिएस्ट एरिया इन द लंदन। एंड दूसरी बात, जैसे आप देख रहे हैं, ये लेक है, ठीक है। इस लेक में हम ऊबर बोट्स कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इसके आसपास हम। मनी, आपने बताया ऊबर बोट्स के बारे में, मैंने हाँ बिल्कुल देखी है। और मेरे ख्याल से अभी तो हम लंदन आई का सफर कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम कैनरी वॉल्फ पे जाएंगे। मेरे ख्याल से ऊबर बोट्स यहाँ से कैनरी वॉल्फ के लिए भी चलती है। There has so many stops. You can go for a 1 stop, 2 stop, or you can go and come back in a Uber boat. All accepted, like you can pay whatever you want, and there's a trip fares, pay and as much as you drive, it's okay. That's great. और फिर से एक बार लंदन आई। ये झूले में वैसे झूले हम जो लंदन आई का जो झूला ये बोलते हैं, इस झूले में झूले आप? I've been once. It's a really nice, but obviously it's the best place for couples, family, friends. If you have a London day out, please visit it and book your tickets. Make sure book your tickets before you go. अप्रोक्सीमेटली कितना चार्ज करते होंगे, कुछ आइडिया है? Around £65. 65 पाउंड फॉर वन फेयर। One fare. मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 35 पाउंड में सिर्फ 15 मिनट का एक ही चक्कर घुमाते हैं ये, और ऊपर से लेकर नीचे लाके छोड़ देते हैं, and then gone. No, that's not 15. That's £65. 65 pounds. Oh, Yeah. okay. But you know, obviously, because it's been a long time, I might be wrong. But you know, if you are going there, you can check online very easy. But I look जैसे सामने देख रहे हो, Big Ben है वो. Right. But मुझे ये लगता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि हर जगह बहुत एक्सपेंसिव है। इतने एक्सपेंसिव है, क्या बताऊँ। मैं कल टॉयलेट करने गया, वहाँ पे भी मेरे से £1 100 के आसपास चार्ज कर लिए। मुझे लगता है मतलब वेरी एक्सपेंसिव प्लेस। तो आप थैली लेके गए थे? बिल्कुल, मैं सोच रहा था कि मैं कुछ फिशिंग वगैरह वहाँ पे कर लूँ, लेकिन हुई नहीं। फिशिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे। ओके। बाकी यहाँ पे फूड वगैरह भी सिर्फ खाने के लिए हुआ था, फिश एंड चिप्स। No, there's so many nice places to eat. If you go behind London Eye, there's a small restaurant. If you have a low budget, you can go for a Mackey's and everything, and even burger and fries and chips.
जंक फूड लंदन में हर जगह मिल जाता है आपने कहा पीछे जाके देख लेते हैं, बिहाइंड में बिल्कुल गया था, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और ये देखिए पिंक बस, ये इसी की बस की आप बात कर रहे हैं? 10 ये बस के ऊपर टेप लगा रखी है, एडवर्टाइजमेंट को कोई कंपनी या कुछ एडवर्टाइज कर रहे होंगे इसलिए। ओके यहाँ पे हम लोग गए थे, यहाँ पे टोक्यो हाउसेस के अंदर हमने जाके देखा था, डिनर इतना महंगा, मानो कि बस होश ही उड़ जाए। लेकिन ओवरऑल जगह बहुत ही शानदार है अपने आप में। और पीछे की तरफ भी हम घूम के आए हैं। That's the place for steak. ओके Sorry, that's the place for steak. ओके, एक और देखो, ये कौन सी बस जा रही है मैंने? That's street bus. ओके, बट इसका फेयर कितना होता है? I don't know, I don't have any clue. ओके और ये देखिए हम फिर से एक और शॉट लेके दिखा रहे हैं आपको लंदन आई के पास, जहाँ पे बिग बैन और लंदन आई दोनों दिखाई देंगे। और सबसे बेहतरीन जगह ये शेर जो दिखता है और दहाड़ता है बस हर रोज। If you stand next to the tigers, you can see you have the best view photos for Big Bands. हाँ, लवली। और ये बिग बैन के सामने हम बिल्कुल खड़े हैं उसका शॉट लेने के लिए। और जैसे जैसे शाम होती जाएगी आपको ये जगह और बेहतरीन दिखती जाएगी, लाइट जलती चली जाएगी। कल भी काफ़ी वहाँ पे भीड़ थी, काफ़ी क्राउड था, काफ़ी बोट चल रही थी, विंडी बहुत था, मानो कि जैसे हवा उड़ा के ले जाए। और फूड नहीं था क्योंकि कल वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, क्योंकि बसें वगैरह कम थी, लोग बाग बहुत थे, कुछ वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मनी, बाकी इस जगह के बारे में कुछ बताए, इतिहास के बारे में क्या रहा है? इतिहास के लिए to be honest, I'm not really good at history, but whenever I go to Central, I go around this area, like London Eye, Big Ben, Parliament House, and the thing is so crowdy as always. But yeah, if you're going, having ये सामने क्या दिखाई दे रहा है? ये तो मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये कैनरी वॉल्फ की तरफ, इस तरफ है या अदर साइड है? ओके, लंदन ब्रिज अदर साइड है। हाँ। ओके मनी, बाकी बिग बैन के पीछे कौन सी बिल्डिंग है? बिग बैन के पीछे जो बिल्डिंग है, I don't know, to be honest, I have to find दैट out. मींस हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी और भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और देख लीजिए That's the Uber boat. उबर बोट्स कितना चार्ज करते हैं ये लोग? It's everything on your Uber app. ओके नेक्स्ट हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे, इसमें भी सफ़र लेंगे कि किस तरीके की यहाँ पे सफ़र रहता है, पूरा रिकॉर्ड करके दिखाएंगे पानी की आवाज़ के साथ। जितनी तरीके की साफ़ सफाई दिख रही है, और काफ़ी पुराना है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और अपने आप में इतिहास गवाह है, काफ़ी सारे डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं। और मेरे पास इस वीडियो में जहाँ पे बेल बजती है उसका भी ओरिजिनल साउंड होना चाहिए, अगर होगा डेफिनेटली मैं उसको ऑन करूँगा ताकि आप उसको सुन सकें पीछे, तो आपको उसका भी इंजॉय आ पाएगा। बाकी वाकई में मानने वाली बात है कि बहुत शानदार व्यू है और वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेस है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, खूबसूरती को निहारते हैं और काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, साथ में टूरिस्ट गाइड लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के और कुछ इतनी पुरानी बिल्डिंग है, मानो कि 1600 1400 1100 तक की मैंने यहाँ पे बिल्डिंग देखी है, जो आज भी वैसी ही हालत में एकदम चमकती हुई और बिल्कुल भी किसी को कमी नहीं है। क्यों नहीं? सेंट्रल लंदन के आसपास ऐसी बिल्डिंग भी आपको देखेंगी जो 1000 साल पुरानी है। बिल्कुल सही। 1000 साल, 800 साल। तो ये देखो ना कितनी मजबूत बिल्डिंगें बनवा रखी है कि रिफअप करते जाते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता, वेल मेंटेन रखी हुई है सब कुछ। बिल्कुल। और अभी हम जो बिग बैन के पास खड़े हैं और शॉट ले रहे हैं लंदन आई का बिग बैन की तरफ से, क्योंकि हमने सफर वहां से शुरू किया था जहाँ पे वो झूला है और घूमते हम इस तरफ आए हैं जहाँ पे मानो कि अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे का रास्ता है बाय वॉकिंग। और अभी हम जस्ट लंदन आई के पास है। यहाँ पे आसपास पिक पॉकेट बहुत ज्यादा होते हैं, आप संभल के रहिए, हमेशा ध्यान रखिए अपनी पॉकेट्स का, फोन्स का, चार्ज क्या ना, वॉलेट्स का, एवरीथिंग का। मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे कई सारी लेडीज थी जो आपको फ्लावर वगैरह देती हैं और बाद में आपसे जिद कर लेती हैं कि पैसे दो मनो के गले पड़ जाती हैं, जो एक बहुत ही पैथेटिक एक्सपीरियंस रहा। हाँ, but basically obviously if you are going out London, make sure plan a day out before, couple of weeks or a week before. Check the weather, check the timing, check everything, especially check protests, because in central London there's so many protests sometime going on. They got another boat. That's not the Uber boat. Okay. That's another boat. You can visit in there, and they will take you one place to another place or give a nice ride to you. And एक और बात, अभी हमने सिर्फ सेंट्रल लंदन आई देखा और बिग बैन देखा, इसी के थोड़ा सा आगे जाके लंदन ब्रिज है, और लंदन ब्रिज की नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो में बताऊंगा, और अगर हो सका तो मैं उसकी वीडियो दिखाऊंगा कि उसकी खासियत की वीडियो क्या है। बिल्कुल। देखिए सुबह से लेके मतलब हमने यहाँ पे 4-5 घंटे गुजारे हैं, अब शाम का समय, लाइट जल चुकी है, इसकी खूबसूरती और दुगनी हो गई है। बिग बैन की अब भी लाइट जल गई है और
वाकई में मानिए कि मैं दिन का सफर अलग है, रात का सफर अलग है। But obviously, if you're going on weekends, oh my god, you will be having a best experience. Busy roads, everything. And literally, there's only 15 minutes from Leicester Square by walk. And from London Eye just Leicester Square, 15 minutes, nice off. Imagine in the cold weather you have a coffee, or in the summertime you have ice cream, or anything. Look, girls are taking a picture. Oh my god. But yeah, तो हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप लंदन है या लंदन का प्लान कर रहे हैं, ये आपकी वन ऑफ दी फेवरेट लोकेशन पे आना ही चाहिए। यहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। yeah. क्या कहेंगे मनी? मैं कहना ये चाहूँगा, जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि अगर आप समर में जा रहे हो तो या विंटर में जा रहे हो, बट जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वी लिव ओनली वंस। डेफिनेटली उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सफ़र अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी हमको बताएं कि अच्छा क्यों नहीं लगा, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सके, हमें इसमें क्या और ऐड ऑन करना चाहिए। हमने आज का दिन पूरा लंदन आई और बिग बैन के पास ही गुजारा। काफ़ी घूमे, काफ़ी रिसर्च करी आसपास, काफ़ी कुछ नॉलेज लेने वाली चीज़ें हैं। खाया पिया, एंजॉय किया, जूस पिया, आइसक्रीम खाई, वेफर्स खाए, चोरस खाए हमने, एंड फिश एंड चिप्स डेफिनेटली वो भी ट्राई किए, काफ़ी अच्छे। we had shawarma and we had Spurt Bros as well. And Spurt Bros literally 10 minutes from here. And yeah, my experience is really good. Spurt Bros is there's a food place, very popular on TikTok. और अगले हफ्ते के लिए हम प्लानिंग करके बैठे हैं कि यहीं से आधे घंटे की वॉक है लंदन ब्रिज की। अगली बारी आपको वो भी कैप्चर करके दिखाएंगे, उसके लिए भी वीडियो डालेंगे। जब तक के लिए आप बने रहिए, हमारे चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें, और अगर आप लंदन के लिए प्लान कर रहे हैं या कोई भी आपके किसी भी डाउट्स है, कॉन्टैक्ट करें ताकि हम आपकी किसी भी तरह की हेल्प कर पाए। मनी, क्या कहेंगे आप? From India, are you coming from India or any country you're coming, please visit Central London. Best option. Yeah, any queries you can contact as Gaurav says, and the best thing is wait for next week, and it'll be really good experience coming. Please like, subscribe and share our videos. जब तक के लिए बहुत सारा प्यार दीजिए, वीडियोस को देखिए, एंजॉय कीजिए, और अगर लंदन में आने की प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जरूर आइए। फिर आपसे ज़रूर मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट संडे पे, जो हम लेके आएंगे लंदन ब्रिज के साथ। उम्मीद करेंगे कि अगली बारी आपको हम खाने की वीडियो भी पोस्ट करें। हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। ऑकवर्ड नहीं लगता, हम कहते हैं कि अच्छा खाना खाएंगे तो सब कहेंगे हमें भी खाना है, तो हम आराम से करेंगे ना सब कुछ, तो इसलिए
रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा लंदन आई और वहाँ का वेदर और वहाँ का पूरी लोकेशन दिखाने की कोशिश करी है। हम पूरा लंदन आए, घूमे, लेफ्ट राइट, मतलब हमने उसको हर जगह से Hopefully next week weather will be nice, so we will show you some things more with nice weather. Okay, take care, bye Bye, take care.